ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह सैयदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल-आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ौलहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हज़रात किराम क़द्र अज़ीज़ान मोहतरम, यौम क़ुद्स जो है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, आखिरी हफ्ता होता है। उस रोज़ लोग जमा होकर जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं और मज़लूमों की हिमायत करते हैं। यौम क़ुद्स जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करना, और वो दिन है कि उस दिन मज़लूम कमज़ोर लोगों को सर बुलंद करने का दिन है। और ये यौमुल बैतुल मुक़द्दस जो ज़ालिमों ने ग़स्ब कर रखा है, कब्ज़े में कर रखा है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं कि मुसलमानों का हक़ है, लिहाजा मुसलमानों को दिया जाए, मिलना चाहिए। और ये सबसे पहले जो एहतजाज हुआ है वो इमाम ख़ुमैनी अलल्लाह मक़ामहू ने ईरान में शुरू किया। आज हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर अमल कर रहे हैं और आज भी जारो सारी है। अब इमाम ख़ामनाई न रहे, इमाम ख़ुमैनी अलल्लाह मक़ामहू न रहे, लेकिन उनकी जगह पर आज इमाम ख़ामनाई जो है यौम क़ुद्स का एहतजाज बुलंद करते हैं। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मैं जानता हूँ, आफ्ताब शरीयत अली जान मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को आवाम के साथ, उलमाए किराम के साथ आवाज़ बुलंद करते थे। लिहाजा हम जालिम की मज़म्मत करते हैं और मज़लूम की हिमायत करते हैं। अभी देखा होगा 19 रमज़ानुल मुबारक को इसी जालिम ने, जिसका नाम, जबकि छठे इमाम ने फरमाया है कि मेरे दादा का कातिल का नाम वल्दियत के साथ लिया जाए ताकि पता चल जाए कि मेरे दादा का कातिल एक मुसलमान था, जालिम था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था, जिन्हें 19 रमज़ान को सजदे की हालत में शहीद किया गया। और उसके बाद इमाम मज़लूम जितने भी इमाम आए हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया है, जालिम की मज़म्मत की है। यहाँ तक कि जब माविया वासिले जहन्नम हुआ है, अपने बेटे को तख्त पर बिठाया है। यजीद का मकसद ये था,
यजीद का मकसद ये था, यानी कि हलाल मोहम्मदी को हराम करार देना, हराम मोहम्मदी को हलाल करार देना। इसके ख़िलाफ़ किसने आवाज़ बुलंद की? इमाम मज़लूम करबला ने ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहिए, लेकिन इमाम मज़लूम करबला ने बैत से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दरबार में बुलाना चाहा वलीद के ज़रिए से। उस वक्त 3-4 शख्सियतें थी, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हुसैन इब्न अली। ये लोग ने फ़रार अख्तियार किया, किसी ने बैत कर ली। सिर्फ़ एक शख्सियत थी, वो हुसैन इब्न अली की, जिन्होंने ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और बैत करने से इनकार कर दिए। यानी कि रात के वक्त में बुलाया गया, बैत तलब किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कहकर बात को ख़त्म किया, यह रात का वक्त है, ये बात दिन में होगी। साथ में वलीद के मरवान खड़ा हुआ था। क्या जुमला कहा था कि हुसैन से इस वक्त बैत ले लिया जाए। अगर हुसैन यहाँ से निकल गए फिर हाथ ना आएंगे। अगर बैत करते हैं तो ठीक है, वरना सर कलम कर लिया जाए। तारीख़ बताती है मज़लूम करबला ने आवाज़ बुलंद, किसकी मजाल है जो मेरा सर कलम कर ले। बनी हाशिम के जवानान दरबार में चले आए, चाहा कि मरवान का सर कलम कर दे, लेकिन इमाम मज़लूम करबला जो मज़लूम हैं उन्होंने कहा हमारी तरफ से इब्तिदा नहीं होगी। और यही वजह है कि मज़लूम करबला जो करबला में गए थे, वो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गए थे, बल्कि दिफा करने के लिए गए, मज़लूम की हिमायत के लिए गए थे। हलाल मोहम्मदी को हलाल करा देना, हराम मोहम्मदी को हराम करा देना। यह हुसैन इब्न अली का सदका है कि आज जो मस्जिदों से अजान हो रही है, मस्जिदों में जो नमाज हो रही है, हुसैन इब्न अली का सदका है। मस्जिदें बाकी हैं, नमाज बाकी है, अजान बाकी है, कुरान बाकी है। बहरकब यजीद के पास कितनी ताकत थी, पूरा इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, यूनान, इधर अफ्रीका, इधर हिंदुस्तान, यानी अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताकत का नाम था यजीद, जो आधे से ज़्यादा मालूम दुनिया पर फैली हुई थी। चैलेंज दिया किसने? यजीद ने हुसैन इब्न अली को। कमाल तो यह था हुसैन इब्न अली का कि अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताकत को टक्कर देने के लिए अकेले उठे। हुसैन सरबराह ममलकत न थे, हुसैन ज़ाहिर शहंशाह न थे, हुसैन छोटे या बड़े मुल्क के बादशाह न थे, हुसैन के सर पर किसी दुनियावी हुकूमत का ताज न था। फिर भी चैलेंज दिया यजीद ने हुसैन इब्न अली को। कमाल तो यह था हुसैन इब्न अली का, अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताकत को अकेले खड़े होकर सुरनगू कर दिया। अब दूसरी बात सुने, जो इससे अहम दुनिया में ताकतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मुल्क जीतते और हारते, लेकिन हारने वाला मुल्क 5-20 बरस अपनी गिरी हुई सरवत को बनाकर फिर यह ताकतवर हो जाते हैं। बल्कि जो ताकतें हुसैन से टकराई, ज़माने के गुजर जाने के साथ साथ उसका ये हाल होता चला गया कि उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसका कोई मानने वाला नहीं, उसका कोई चाहने। देखिए ऐसा नहीं है कि यजीद के मानने वाले ना हो, जालिम के मानने वाले ना हो, यजीद के मानने वाले हो, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ मसला ये ऐसा भी है, सब्र की ताकत में यूं जकड़ लगा है, जुल्म की हिमायत में ज़बान खुलती नहीं है। ऐसा नहीं यजीद के चाहने वाले हों, जालिम को मानने वाले न हों, लेकिन गोया हुसैन दिखा रहे मिजाज यजीद आज भी है, लेकिन 1400 बरस हुसैन का पैगाम बाकी है, हुसैन का दीन मौजूद है, हुसैन को मानने वाले कायनात में और मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।